आवारा कुत्तों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब शुरू हो चुकी है। 3 जजों की नई बेंच सुनवाई कर रही है और महत्वपूर्ण ये सुनवाई है क्योंकि याचिकाओं पर अब सुनवाई चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे, 3 जजों की जो नई बेंच बनाई गई है सीजीआई की तरफ से, अब इसे लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर बुधवार को शीर्ष कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केस जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की विशेष पीठ को सौंपा था और अब इन 3 जजों की नई बेंच इस मामले को लेकर सुनवाई कर रही है। आपको बता दें कि आज ये पीठ सुनवाई कर रही है। आवारा कुत्तों से जुड़ी सभी 4 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो 4 याचिकाएं आवारा कुत्तों से जुड़ी हुई हैं जिन पर ये 3 जजों की जो बेंच है वो सुनवाई कर रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सुनवाई है क्योंकि सभी की नज़रें सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय पर जिसमें कहा गया था कि आप 8 हफ्तों के भीतर यहाँ से आवारा कुत्तों को हटाया जाए और शेल्टर होम्स में भेजा जाए। दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों से जुड़ा केस अब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों वाली नई पीठ देख रही है और मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। 3 जजों की नई बेंच कर रही है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले निर्णय दिया गया था कि यहाँ पर फैसला दिया गया था कि अब राजधानी दिल्ली में जो आवारा कुत्ते हैं इन्हें शेल्टर होम्स में भेजा जाए। उसके बाद हालांकि एक विरोध भी देखने को मिला इसका और उसके बाद 3 जजों की नई बेंच बनाई गई है। तो दिल्ली के आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की नई बेंच ये सुनवाई कर रही है। इस नई बेंच को लेकर बात अगर करें तो यहाँ पर ये जो केस है वो देख रहे हैं जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और साथ ही जस्टिस NV अंजारिया। ये 3 जजों की नई बेंच है और इसमें जो पुरानी 2 जजों की पीठ थी, जो पुरानी 2 जजों की बेंच थी, उनमें से कोई भी जज इस नई बेंच में शामिल नहीं है क्योंकि ये जो फैसला दिया गया था कि अब कुत्तों को हटाया जाए ये 2 जजों की बेंच ने दिया था। लेकिन अब ये जो नई बेंच 3 जजों की, इसमें अब याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। टोटल अगर बात करें तो याचिका 4 हैं। सभी 4 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। एक मामला 2024 का है जिसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स इंडिया नामक संस्था ने याचिका लगाई है और याचिका जो दूसरी उन्हें लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में इस समय चल रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आपको बता दें कि यहां पर 12:30 बजे दिल्ली सचिवालय में विधायक दल की बैठक है। काफी महत्वपूर्ण यह बैठक होने वाली है। विधायक दल की मीटिंग आज राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेगी। तो राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 12:30 बजे दिल्ली सचिवालय में विधायक दल की मीटिंग है। दिल्ली से बड़ी खबर। तो 12:30 बजे विधायक दल की मीटिंग है, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। आपको बता रहे हैं 12:30 बजे दिल्ली सचिवालय में विधायक दल की मीटिंग आज देखने को मिलेगी। नीतू झा जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। 12:30 बजे दिल्ली सचिवालय में विधायक दल की मीटिंग है। नीतू, क्या ताजा अपडेट? रेखा गुप्ता बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगी, लेकिन खबरें ये भी है कि इस बैठक में उस एलिवेटेड अर्बन द्वारका एक्सप्रेसवे का जिक्र हो सकता है, उसकी तैयारियों पर चर्चा हो सकती है जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के बाद। अब तक सूत्रों के हवाले से यही खबर मिली है कि इस जो अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है उसका उद्घाटन होने वाला है। इसका प्रचार कैसे करना है, कैसे उस दिन तैयारियां रहेंगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो ये बैठक है, बैठक में इस पर भी चर्चा हो सकती है क्योंकि भैया ये जो एक्सप्रेसवे है ये बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली और गुरुग्राम के लिहाज से। आप गुरुग्राम से 10 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, साथ ही सोनीपत पहुंचने में अब 40 से 50 मिनट का समय लगेगा, यानी हरियाणा दिल्ली को जोड़ता
ये जो एक्सप्रेसवे है, अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा जोरों शोरों से। बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये पहला स्वतंत्रता दिवस, और वाकई में जगह जगह कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, चाहे साइक्लोथॉन हो, मैराथन हो, तिरंगा यात्रा हो, हर घर तिरंगा पहुंचाना हो। 22 लाख तिरंगे दिल्ली के हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य भी है। ऐसे में अलग अलग विधायकों को क्या क्या करना होगा, कौन कहाँ कहाँ तिरंगा से जुड़े कार्यक्रम करने वाला है, कैसे स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम मनाया जाएगा, इन तमाम मुद्दों पर आज इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो नीतू झा, जो ये जो मीटिंग देखने को मिलेगी, तो इसका एजेंडा हम यही मानकर चलें कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर जो अभी फिलहाल राजधानी दिल्ली में एक और इसका एजेंडा मुझे लगता है नीतू कि यहाँ पर राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर जो तमाम इंतजाम है, देखिए उसे लेकर तो चर्चा विमर्श इसमें होगा ही। अब ऐसे में दिल्ली वालों को कोई बड़ी सौगात ऐसी देने का प्लान यहाँ पर सरकार कर रही हो? बिल्कुल, देखिए सौगात तो दिल्ली वालों को मिलने वाली है। 17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जिस अर्बन एलिवेटेड रोड का एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन करने वाले हैं, वो दिल्ली वालों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। ऐसे में अब तक कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस पर चर्चा हो सकती है, गहन चर्चा, कैसे दिल्ली वालों को ये फायदा पहुंचाने वाला है और कैसे ये दिल्ली से हरियाणा को जोड़ता है, इस पर इस बैठक में आज चर्चा हो सकती है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीतू, जुड़ी आप तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 12:30 बजे दिल्ली सचिवालय में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग है, अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। की बड़ी खबर, आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। 3 जजों की नई बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। एसजी मेहता ने कहा कि मैंने उन लोगों को वीडियो पोस्ट करते देखा जो घर में बैठकर चिकन खाते हुए खुद को जानवर प्रेमी बता रहे हैं। एसजी मेहता की तरफ से और भी टिप्पणी की गई है। उन्होंने कहा कि बच्चे रेबीज से मर रहे हैं, नसबंदी करने से रेबीज को नहीं रोका जा सकता है, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो फिलहाल देखिए पूरा का पूरा मामला जो है अब वो अदालत में है और जो भी अदालत की तरफ से फैसला लिया जाएगा वो फैसला सबको सर्वमान्य होगा। तो ऐसे में देखिए तमाम लोगों की तरफ से विरोध किया गया जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया कि स्पेशली दिल्ली में, दिल्ली के लिए फैसला था, दिल्ली सरकार, एमसीडी एजेंसीज को ये निर्देश दिया गया था कि जो आवारा कुत्ते हैं उन आवारा कुत्तों को आप शेल्टर्स में डालिए, शेल्टर्स की व्यवस्थाएं करिए, अगर कम है तो उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए, अगर नहीं है अभी तो अस्थायी तौर पर बनाया जाए। और इसको लेकर एमसीडी की तरफ से काम शुरू भी हो गया। लगभग 700 ऐसे डॉग्स थे, स्ट्रीट डॉग्स थे जिनको पकड़ा गया और जिनको ले जाया गया। लेकिन सवाल फिर वही था और बार बार जो पशु प्रेमी है वो ये कह रहे थे कि उनको वहाँ पर यातनाएं दी जाती है और उनके लिए व्यवस्थाएं पुख्ता रूप से नहीं होती है। तो ऐसे में स्ट्रीट डॉग्स को नहीं शेल्टर्स में डालना चाहिए। इसको लेकर तमाम पिटीशंस भी फाइल हुई है। पिटीशंस फाइल हुई है तो उसमें ये मांग की गई है कि ये फैसला पशुओं के अधिकार के विरोध का फैसला है। ये मामला बहुत संवेदनशील है। आवारा कुत्तों की समस्या और उनसे जुड़ी रेबीज के खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई हो रही है। एसजी मेहता ने इस दौरान कहा है कि कई लोग घर में चिकन खाते हुए खुद को जानवर प्रेमी बताते हैं, लेकिन वो समस्या की गंभीरता को समझने के बजाय सिर्फ वीडियो पोस्ट करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बच्चे रेबीज से मर रहे हैं और नसबंदी से रेबीज को रोका नहीं जा सकता है। ये स्थिति समाज और सरकार दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गई है। एक ओर जानवरों के प्रति करुणा है, उनकी सुरक्षा है, तो दूसरी ओर सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा भी जरूरी है। तो ऐसे में आज आमने सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से ये पूछा है कि आपको पिछले आदेश के किस हिस्से पर ऐतराज है, और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया गया है कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया दिल्ली सरकार को, एमसीडी को, एजेंसियों को, उसमें आखिर किस हिस्से पर आपको ऐतराज है, क्या समस्या है आपको? उस आदेश में आपको ऐसा क्या लग रहा है जो किसी के विरोध में जा रहा है, किसी के खिलाफ जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों की समस्या पर सुनवाई चल रही है। पुराने फैसले में था कि ग्राफिक्स के जरिए आपको भी बताते, दिल्ली एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को हटाया जाए, ये था फैसला।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये था निर्देश, कुत्तों को सड़कों से अन्यत्र शेल्टर होम्स में रखा जाए। यातनाएं देने की बात नहीं की गई थी, शेल्टर्स में रखने की बात की गई थी। 6 से 8 हफ्ते के अंदर 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर होम्स बनाए जाए। इन शेल्टर्स में नसबंदी, टीकाकरण और मानवता मूलक देखभाल हो, उनको मॉनिटर किया जाए। शेल्टरों में अधिक भीड़भाड़ नहीं होने दी जाए, ये भी कहा गया। कुत्तों को उसी जगह वापस नहीं छोड़ा जाए जहां से उनको उठाया गया है। जहां से कुत्ते को उठाया गया है वापस उसको वहां नहीं छोड़ना होगा। अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस कार्य में बाधा डालता है तो उसके लिए अवमानना की कार्रवाई की जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हेल्पलाइन नंबर्स और रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा, कहां से कितने कुत्ते उठाए गए हैं। डॉग बाइट रिपोर्टिंग हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए जाएंगे। रिपोर्ट के लिए 4 घंटे में कार्रवाई की जाएगी। टीकों और मरीजों की जानकारी देने की व्यवस्था की जाएगी। तो ये था जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला था। अब सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों की समस्या पर सुनवाई हो रही है और इस पर महाधिवक्ता एसजी तुषार मेहता ने गंभीर चिंताएं व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग घर में बैठकर चिकन खाते हुए खुद को एनिमल लवर बताते हैं। वो कहते हैं कि एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए, उनके खिलाफ कुछ करना नहीं चाहिए और खुद किसी को मारकर चिकन खाते हैं। तो एसजी तुषार मेहता की तरफ से क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट में एसजी तुषार मेहता बोले हैं कि स्ट्रीट डॉग्स को मारने की बात नहीं की जा रही है, डॉग्स को शेल्टर होम्स में रखने की बात की जा रही है, भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। ये एसजी तुषार मेहता की तरफ से क्लियर किया गया है क्योंकि लोग कह रहे थे कि एनिमल लवर्स स्पेशली कि उनको शेल्टर होम्स में यातनाएं दी जाएंगी, उनको मारा जाएगा, लेकिन आदेश में ऐसा कुछ नहीं है। आदेश में मारने की बात तो कही ही नहीं गई है। आदेश में उन डॉग्स को सड़कों से हटाकर शेल्टर्स में रखने की बात कही गई है और उसी पर चिंताएं भी व्यक्त की जा रही है। एसजी तुषार मेहता की तरफ से ये भी कहा गया कि कुछ लोग चिकन खाते हुए खुद को जानवरों का प्रेमी बताते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि बच्चे रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी से मर रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि केवल नसबंदी से रेबीज जैसी बीमारी को नहीं रोका जा सकता है। मामला न केवल जानवरों की सुरक्षा से जुड़ा है बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और की सुरक्षा से संबंधित भी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होनी है। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की तरफ से अब जो दलील दी गई है वो भी हम आपको बताते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स के नियंत्रण के लिए नियम है, कानून है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या इससे पहले नगर निगम ने शेल्टर बनाए हैं? क्या कुत्तों की नसबंदी की गई है? तो ये उनकी तरफ से सवाल किया गया है और क्योंकि प्रशासन काम ही नहीं कर रहा है इस वजह से खुद सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा है और संज्ञान लेकर उन्होंने ये फैसला दिया है ताकि समस्या का हल हो। किस तरह से हो वो सबके अपने तर्क हो सकते हैं। कपिल सिब्बल ने ये कहा है कि स्ट्रीट डॉग्स के नियंत्रण के लिए नियम और कानून दोनों हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है और ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस वजह से कि हार्श स्टेप उठाया जा रहा है। क्या इससे पहले नगर निगम ने शेल्टर बनाए? उन्होंने सवाल पूछा कि क्या कुत्तों की नसबंदी की गई है? तो जो काम निगम की तरफ से किया जा रहा है उस काम से कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया है। तो सुनवाई देखिए, सुनवाई को लेकर अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और सुनवाई के दौरान दलीलें क्या क्या दी गई है, वकीलों की तरफ से क्या तमाम बातें कही गई हैं, ये हमने आपको बताया है। साथ ही इस पर एसजी महाधिवक्ता तुषार मेहता की तरफ से जो चिंताएं व्यक्त की गई हैं, जो टिप्पणी उनकी तरफ से की गई है, उसको लेकर भी आप तक जानकारियाँ पहुँचाई है। तो देखिए ये मामला अब प्रशासन, सरकार, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस एनिमल लवर्स हो गया है। हालांकि अदालत की तरफ से फैसला सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि इन स्ट्रीट डॉग्स की वजह से बच्चों को रेबीज ना हो, किसी की जान ना जाए, ये खुद भी सुरक्षित रहे।
अब सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की एक और टिप्पणी सामने आई। सुप्रीम कोर्ट के एक तरफा आदेश के बाद कुत्तों को उठा लिया जा रहा है। अभी शेल्टर होम्स भी नहीं है, कुत्तों को पकड़कर रखेंगे कहां आप? 700 कुत्ते उठाए गए हैं, 700 स्ट्रीट डॉग्स हैं ऐसे जिनको उठाया गया है, लेकिन उनको रखा कहां जाएगा? अस्थायी तौर पर शेल्टर होम्स कहां बनाए जा रहे हैं, उसको लेकर प्रशासन को जानकारी देनी चाहिए। अगर वो उन स्ट्रीट डॉग्स को उठा रहे हैं तो वो उन्हें कहां लेकर जा रहे हैं और कहां बंद कर रहे हैं, कहां रख रहे हैं, ये जानकारी उनको देनी चाहिए। तो ये तमाम दलीलें कोर्ट के अंदर दी गई है और इसके तहत सवाल पूछे जा रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कोर्ट के अंदर सवाल ये पूछा कि कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद जिन डॉग्स को उठाया गया है उन डॉग्स को आकर रखा कहां गया है? बेंच ने कुछ सवाल पूछे, वो भी हम आपको बताते हैं कि क्या आदेश दूसरे पक्ष को सुने बिना पास किया गया है। ये सवाल किया है उन्होंने। कपिल सिब्बल का जवाब ये है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। बेंच की तरफ से सवाल ये पूछा गया कि क्या ये जो आदेश है स्ट्रीट डॉग्स को, जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़कर शेल्टर्स में डालने का, वो दूसरे पक्ष को सुने बिना किया गया है पास उसको। तो कपिल सिब्बल का इस पर कहना है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और धीरे धीरे कर जैसे जैसे अपडेट्स सामने आ रही है वैसे वैसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कोर्ट के अंदर क्या दलीलें दी जा रही है, कोर्ट के अंदर जो वकील हैं उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, जो बेंच है उनकी तरफ से टिप्पणी क्या की जा रही है और उनकी तरफ से सवाल क्या पूछे जा रहे हैं। तो ये सवाल कोर्ट की तरफ से पूछा गया है कपिल सिब्बल से कि जो फैसला हुआ है, जो आदेश दिया गया है, क्या वो दूसरे पक्ष को सुने बिना किया गया है? तो इस पर कपिल सिब्बल की तरफ से जवाब दिया गया है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। सुनवाई का दौर लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। बड़ी अपडेट दे रहे हैं इस मैटर पर हम आपको, यानी कि सुनवाई अब पूरी हो चुकी है, हियरिंग खत्म हो चुकी है। जो दलीलें दी जा रही थी, जो वकीलों की तरफ से अपनी बात रखी जा रही थी, वो खत्म हो चुका है। फिलहाल अभी ये हियरिंग समाप्त हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है, यानी कि कोई आदेश अभी दिया नहीं गया है, उसको सुरक्षित रखा गया है। फैसला लिया गया है लेकिन वो अभी फिलहाल सुरक्षित है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, इस वक्त की बड़ी जानकारी इस मैटर पर कपिल सिब्बल की तरफ से तमाम दलीलें रखी गई हैं और बेंच ने इस पर पूरी सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश को सुरक्षित रख लिया है। अब ये आदेश देखिए जब रिलीज किया जाएगा, बताया जाएगा, तो उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि आखिर प्रशासन और समाज सेवी इनके बीच में। सिंघवी की तरफ से मांग की गई है कि पिछले आदेश पर रोक भी लगाई जाए। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कोर्ट में ये मांग की गई है कि जो पिछला आदेश था उस पर रोक लगाई जाए। पिछला आदेश क्या था? पिछला आदेश ये था सुप्रीम कोर्ट का कि सभी स्ट्रीट डॉग्स को दिल्ली की सड़कों से हटा दिया जाए और उनको शेल्टर्स में रखा जाए। अभिषेक मनु सिंघवी ने ये मांग की है कि पिछले आदेश पर स्टे लगना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त, ये बड़ी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रखा है। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये मांग की गई है कि जो पिछला आदेश है उस पर स्टे लगना चाहिए। अब ये देखना होगा कि कोर्ट उस आदेश पर स्टे लगाता है या नहीं लगाता है, क्योंकि देखिए प्रशासन ने तो अपना काम शुरू कर दिया है। एमसीडी ने लगभग 700 ऐसे डॉग्स थे जिनको पकड़ा और उनको शेल्टर्स में लेकर गए। लेकिन अब ये देखना होगा कि अभिषेक मनु सिंघवी की मांग कि पिछले ऑर्डर पर स्टे लगना चाहिए, इस पर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, क्या रुख रहता है कोर्ट का इस पर, क्या स्टे लगेगा या नहीं लगेगा, ये देखना होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगी अरविंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो रहे हैं, उनका सीधे हम रुख कर लेते हैं।
अभिषेक, अरविंद जरा ये बताइए, अंदर हियरिंग हो रही थी, क्या क्या हुआ है उसमें, क्या क्या दलीलें रखी गई है, क्या क्या मांग रखी गई है, क्या चल रहा है फिलहाल अभी? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट को इस बिंदु पर आदेश देना है कि क्या जो पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया गया था, क्या उसमें जारी दिशा निर्देशों पर रोक लगाई जाए या नहीं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली एनसीआर में जो आवारा कुत्ते हैं जो सड़कों पर, गलियों में या इलाकों में मौजूद हैं, उनको पकड़ करके शेल्टर होम में रखा जाए और इसके लिए कोर्ट ने तमाम अथॉरिटी सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि आवारा कुत्तों को किसी भी सूरत में वैक्सीनेशन के बाद भी बाहर न छोड़ा जाए। तो उन्हीं दिशा निर्देशों पर रोक को लेकर के कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आज कोर्ट में तुषार मेहता और इसके अलावा जो इस मामले में जो एनिमल राइट्स जो संगठन है, उनके वकीलों की तरफ से बात रखी गई और उसके बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। तो कोर्ट का जो आदेश आएगा उसके सिर्फ ये तस्वीर साफ होगी कि क्या जो पिछले दिनों दिया गया आदेश था वो बरकरार रखा जाए या नहीं। अरविंद, जो पिछला आदेश दिया गया है उस आदेश को लेकर ये भी हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली कि एसजी तुषार मेहता की तरफ से पूछा गया है कि ऐतराज क्या है आदेश पर, तो उसको लेकर जो वकील वहां पर मौजूद थे उन्होंने अपने क्या तर्क रखे? चलिए अरविंद दोबारा जुड़ेंगे हमारे साथ, तो उनसे और जानकारियां लेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे थे और हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि कैसे अब आदेश को सुरक्षित रख लिया गया है। हियरिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है और सवाल जवाब का सिलसिला, दलीलों को रखने का, मांग रखने का सिलसिला इसमें जारी नजर आया। तो बड़ी जानकारी है इस वक्त की, ये बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा डॉग्स को लेकर आदेश अपना सुरक्षित रख लिया है और पिछले आदेश पर रोक लगाने की मांग अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से की गई। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कपिल सिब्बल ने कहा कि आदेश पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को फिलहाल सुरक्षित रखा है और पिछले आदेश को लेकर अभी तक फिलहाल कोई अपडेट नहीं। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से भी ये मांग की गई है कि स्टे लगाया जाए आदेश पर और उनकी तरफ से कहा गया कि जो काम किया जाना चाहिए वो काम तो अथॉरिटी करती नहीं है और अब जो काम कर रही है वो पूरी तरह से गलत है, वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो आवारा कुत्तों में सुप्रीम कोर्ट पर हुई सुनवाई ने ये तो देखिए क्लियर कर दिया है कि जो तमाम इश्यूज हो रहे लोगों को उनको कोर्ट सुन रहा है। और अरविंद एक बार फिर से कनेक्ट हो गया हमारे साथ। अरविंद, जो पिछला आदेश है उस पर स्टे लगाने की भी मांग की गई है, उसको लेकर भी जरा बताइएगा, कोई अपडेट मिली है क्या, कोर्ट का क्या रुख है उसको लेकर? देखिए बिल्कुल, जो इस मामले में जो वकीलों की तरफ से जो आर्गुमेंट रखा गया वो इसी पहलू पर था कि पिछली बार जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उस आदेश पर व्यवहारिक तौर पर अमल संभव नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में शेल्टर होम नहीं है डॉग्स के लिए कि उनको वहां पर रखा जा सके और ऐसी सूरत में अगर शेल्टर होम में रखा जाता है तो बहुत बड़ी तादाद होगी डॉग्स की जो कि शेल्टर होम में रहेगी और ऐसे में वो खुद आपस में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया सकता कि कुछ आपस में लड़ पड़े और उनके जरिए जो बीमारी फैले वो फिर इसका संक्रमण बड़े स्तर पर हो। तो ऐसे में इस आदेश की व्यवहारिकता पर सवाल खड़े करते हुए इस आदेश के अमल पर रोक की मांग की गई थी और इन सब दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा है। ये आदेश जो अरविंद सुरक्षित रखा है, कब तक इसको लेकर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कब तक मतलब जानकारियां सब लोगों को पता चलेगी कि कोर्ट क्या सोचता है अब तमाम दलीलों को सुनने के बाद? उसको लेकर अरविंद जुड़ेंगे हमारे साथ तो और अपडेट लेंगे हम उनसे। फिलहाल देखिए अभिषेक मनु सिंघवी ने और कपिल सिब्बल ने ये मांग रखी है कि जो पिछला आदेश है उस पर स्टे लगाई जानी चाहिए और जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता है तब तक, क्योंकि प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, वो स्ट्रीट डॉग्स को उठा ही रहा है। ऐसे में देखिए कोई अपडेट ऐसा सामने नहीं आई है कि इस पर कोर्ट का किस तरह का रुख रहने वाला है। फिलहाल आदेश सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिंघवी की तरफ से मांग की गई है कि पिछले आदेश पर रोक लगाई जाए
आदेश क्या था? आदेश ये था कि आवारा डॉग्स को हटा दिया जाए, उनको शेल्टर्स में रखा जाए, और एमसीडी ने भी ये काम भी शुरू कर दिया था। पर अब मांग इनकी तरफ से की जा रही है कि जब तक आदेश नहीं आता है नया, तब तक पुराने आदेश पर स्टे लगनी चाहिए। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तमाम वकीलों की, जो पिटिशनर्स थे, उनकी बात को सुना है, उनकी दलीलों को सुना है और उस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।